नमस्कार। वीडियो लंबा होने की वजह से रासायनिक गुणधर्म कट गया था, तो आइए हम सभी लोग जानते हैं डाई एथिल ईथर के रासायनिक गुणधर्म। तो डाई एथिल ईथर को अगर हम वायु की उपस्थिति में अगर जलाते हैं तो यह विस्फोट के साथ जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल देता है। C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस 6O2 गिव्स आउट 4CO2 प्लस 5H2। इसी तरह से अगर हम डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कराते हैं तो हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस H2O गिव्स आउट 2C2H5OH। तीसरा गुणधर्म अगर देखते हैं हम, अगर हम डाई एथिल ईथर का अपचयन कराते हैं तो अपचयन कराने के फलस्वरूप यह एथेन देता है। C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस 4 नवजात हाइड्रोजन गिव्स आउट 2C2H6 प्लस H2O। इसी तरह से हम इसकी चौथी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर हम डाई एथिल ईथर का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराते हो, C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस HI हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अगर अभिक्रिया करा देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? C2H5OH प्राप्त होता है। मतलब एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है और साथ ही साथ क्या प्राप्त होता है? C2H5I एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। इसी तरह से हम अगर इसकी पांचवी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, अगर हम डाई एथिल ईथर C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5 की अभिक्रिया अगर हम H2SO4 के साथ करा दें, अगर हम H2SO4 के साथ करा दें तो H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप हमको क्या प्राप्त होता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होता है। C2H5HSO4 प्राप्त होता है और साथ ही साथ जो होता है हमको क्या प्राप्त होता है? C2H5OH प्राप्त होता है। C2H5OH प्राप्त होता है। अब हम इसका कुछ उपयोग देख लेते हैं कि इसका किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। तो केमिकल यूज, इसका रासायनिक उपयोग देख लेते हैं। तो निश्चेतक के रूप में, यह किस रूप में उपयोग किया जाता है? निश्चेतक के रूप में, निश्चेतना उत्पन्न करने में, निश्चेतक के रूप में, बेहोश करने में, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में इसका क्या करते हैं? हम प्रयोग करते हैं। तो यह निश्चेतक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और किन क्षेत्रों में? वसा, रेजिन आदि के विलायक के रूप में, वसा, रेजिन आदि के विलायक के रूप में, आदि के विलायक के रूप में, विलायक के रूप में, वसा, रेजिन आदि के विलायक के रूप में हम इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण करने में, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने में, अभिकर्मक बनाने में इसका प्रयोग हम किस रूप में करते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाने के लिए भी हम इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग जो होते हैं हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण करने में करते हैं। इसी तरह से इसकी चौथी प्रॉपर्टी हो जाएगी, चौथा उपयोग हम किन क्षेत्रों में इसका करते हैं? पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में, पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में, पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में इसका उपयोग जो होते हैं पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में करते हैं। और साथ ही साथ जो होता है इसका प्रयोग जो होता है किन्हीं पदार्थों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। तो शीतलक के रूप में इनका प्रयोग जो होते हैं हम
शीतलक के रूप में भी करते हैं। इसी तरह से इसके अतिरिक्त जो होते हैं डाई एथिल ईथर का, इसका उपयोग डाई एथिल ईथर का उपयोग एथिल अल्कोहल के निर्माण में कर सकते हैं, एथिल आयोडाइड का निर्माण करने में कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट आदि का निर्माण करने में कर सकते हैं। धन्यवाद।